सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। ये है हमारा लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। तो आज के सेशन में जो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं वो पिछले वाले लेक्चर से बिल्कुल रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में स्पेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ा था। हमने दो तरीके के सरफेस देखे थे, एक प्लेन सरफेस देखा था और दूसरा हमने देखा था स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस के अंदर हमने एक कॉनकेव सरफेस देखा था और कॉन्वेक्स देखा था। अगर मिरर वाइज में इसको देखा जाए तो स्पेरिकल मिरर। सो मिरर में हमारे दो टाइप्स हो गए, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो सारे टर्म्स में यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूं ताकि हमें वो टर्म्स याद रहे कि हम क्या क्या इस पूरे लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये जो भी वर्ड में लिख रहा हूं ये सारे टर्म्स हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन उसके बाद हम देखेंगे फोकस। इसका दूसरा नाम भी है प्रिंसिपल फोकस, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट वन इज दी फोकल लेंथ। देन उसके बाद हम यहां पे देखेंगे रियल एंड सेकेंड वन इज दी वर्चुअल। तो रियल किस मिरर में आएगा, वर्चुअल किस मिरर में आएगा, ये चीज भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक टर्म और देखेंगे जो कि इसके पहले ही आएगा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब सारे टर्म्स हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाए। तो स्पेरिकल सरफेस जब भी देखा जाए तो वी आर कंसिडरिंग इन अ स्पेरिकल सरफेस, इन स्पेरिकल सरफेस वी हैव अ टू the surface. When I say student, that means we are going to as a example consider as a mirror over there. तो स्पेरिकल मिरर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारा सरफेस नहीं ले रहे हैं तो हम मिरर लेंगे। तो यहाँ हमारा एक हो जाएगा कॉनकेव मिरर और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप पुराने वाले वीडियोस या इसके पहले वाले जो लेक्चर नंबर 9 हमने रिकॉर्ड मैंने किया है उसके अंदर पूरा मैंने बताया है कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारा दिखता कैसे। बट स्टिल इस वीडियो के अंदर भी मैं उस चीज को डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो ये स्पेरिकल सरफेस है या स्पेरिकल मिरर है, एक कॉनकेव मिरर होगा और एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया था कि ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा बनता है। यहाँ पे केव जब हम बोल रहे तो केव जैसा बनेगा। कॉन्वेक्स हमारा इसका इनवर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसका होगा आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग surface. So the point is that कि when I say the inward reflecting surface and outward reflecting surface, वो concave और convex के हिसाब से हमने उस चीजों को देखा है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर काम करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। अगर लाइट नहीं है तो चीजें हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे देखो, नाउ आई एम कंसिडरिंग अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। नाउ व्हेन आई से हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, सो स्टूडेंट ये जो मैंने कंसिडर किया है ये है मेरा एक हॉलो मतलब अंदर से खोखला होगा, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है। हॉलो बिल्कुल खाली है। अब अगर इसे एक सर्कल कंसिडर किया जाए तो इसके बीच में हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस पॉइंट एज अ सेंटर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। अब इन जनरल जब मैं बात कर रहा हूं तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं सेंटर। नाउ जब स्टूडेंट हम यहां पे मिरर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है तो सेंटर, क्योंकि जब हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास कंसीडर कर रहे हैं तो वो जो बीच वाला ये जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ओनली। बट जब इनके मिरर के हिसाब से कंसीडर कर लेंगे तो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना। अब यहां से एक लाइन पास होगी जो ये इस तरीके से, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये दो चीज तो हमने देख लिया। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस का काम हो गया, ओके ना। अब यहां देखो एक चीज और हम देख सकते हैं कि अगर इस सरफेस से ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ना, दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मैंने बोला था सर्कल कंसीडर करेंगे तो यहां से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोल देंगे,
ये यहां से यहां तक का, दैट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट, सेंटर सर्कल के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पे मिरर ले लेंगे तो वो हमारा चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो कैसे, आप ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं ये जो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, देखो ये मैंने इमेजिनरी बेसिस पे किया। अब इसका एक पार्ट मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला देखो मैं डार्क कर दे रहा हूं। अब जब मैंने ये डार्क किया तो ये हो गया मेरा एक केव। व्हेन आई से केव, तो ये बन गया मेरा कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। देखो मैंने बोला था कॉनकेव मिरर, ये बता ही रहा है खुद। तो ये जो इनर पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बाहर की तरफ जो हो गया दैट्स ऑब्लिक लाइन, ये सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रफ सरफेस। ठीक है, इसको बोलेंगे रफ सरफेस। समटाइम वी कॉल इट एज अ हार्ड सरफेस ऑल्सो। हार्ड सरफेस हम इसलिए बोलते हैं ताकि क्या होता है स्टूडेंट की, हार्ड है ना, मतलब वहां पे कोई रिफ्लेक्टिंग का काम ही नहीं करने वाला है, इसके लिए उसको हार्ड सरफेस भी बोलते हैं और रफ सरफेस भी हम लोग बोलते हैं। तो यहां पे देखो, अब मैंने इसको एक मिरर कंसीडर कर लिया। कौन सा मिरर कंसीडर किया, कॉनकेव मिरर कंसीडर किया। अब कॉनकेव मिरर में देखो यहाँ पे एक दो टर्म्स और है, यहां मैं और एक मेंशन कर दूंगा जो हम यहाँ पे लेने वाले, दैट्स द पोल। वो पोल भी क्या है हमें वो देखना है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है ना, यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूं मैं, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिकॉज विच मिरर वी आर टेकिंग, दैट्स द कॉनकेव मिरर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर जब मैंने बोला तो कौन से मिरर का ले रहे हैं हम, वो कॉनकेव मिरर का ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके। नाउ दिस पॉइंट वी कॉल इट एज अ पोल। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे पोल। ये बिल्कुल सेंटर में वो पोल हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां पे, अब आपको ये क्लियर समझ रहा होगा, यहां पे भी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब मैं इस पॉइंट को अगर देखो स्टूडेंट, यहां से सेंटर से ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का, तो वो रेडियस ही है। बट जब हम मिरर के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं उस चीज को, तो पॉइंट मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो ये सब चीजें, ये सारे टर्म्स आपको कॉनकेव मिरर के अंदर हमें चीजों को याद रखना है। और चीजें तो मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, अब ये देखो, अब किसी ने अगर बोला कि दैट एक्सप्लेन, व्हेन आई से कि एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो चीजें आपको बताना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो ऑलरेडी समझ रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का। नाउ वेयर द सेंटर ऑफ कर्वेचर सिचुएटेड, सो इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये आपको ध्यान देना है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वेयर सिचुएटेड इन कॉनकेव मिरर, तो आपको क्या बताना है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। नाउ you can see where is the radius of curvature, radius of curvature is from center of curvature to the pole, from center of curvature to the pole is called as a radius of curvature. Now the next is what, where is principal axis, so you can say the line joining from center of curvature to the pole is called principal axis, उसको हम क्या बोलेंगे, principal axis. Now तो ये सारे टर्म्स हमने कॉनकेव मिरर के अंदर कंसीडर कर लिया। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखो मैं इसको अगर ऐसे इरेज कर दूं तो आपको देखो ये हो गया आपका मिरर के जैसा, ये देखो मिरर बन गया, केव बन गया, केव। ये केव बना मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये टर्म्स आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वो सब चीजें पूछ सकता है। इवन डायग्राम आपको बता देगा कॉनकेव मिरर एंड पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है, देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये जो लाइन जॉइन किया ये क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है वहां पे। तो हमने कॉनकेव मिरर के सारे टर्म्स को समझ लिया। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है फोकस, फोकल लेंथ, व्हाट इज रियल, व्हाट इज वर्चुअल, वो चीजें हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हम
बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे कॉन्केव का जो कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको वापस से इरेज करूंगा और हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। नाउ अगेन आई एम टेकिंग अ होलो स्फीयर। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक होलो स्फीयर, ठीक है। ये मेरा सर्कल थोड़ा सा सही नहीं बन रहा। ओके, नाउ अगेन सी इट इज द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है। नाउ ये कौन सा पॉइंट, ये हो जाएगा सेंटर, फिलहाल के लिए सेंटर ले रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा रेडियस। अब देखो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली जब हम यहाँ पे सर्कल कंसीडर कर रहे हैं तो ये इन जनरल टर्म्स है, क्योंकि मैथ्स में ज्योमेट्री में आप लोग ने देखा होगा, ठीक है, कि ये सर्कल कंसीडर किया, ड्रॉ किया तो सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, देन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज द रेडियस। ये सब सारी चीजें आपने वहां पे देखी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ एक hollow sphere of a glass ले रहे हैं जो कि एक स्पीयर है। नाउ या वी कैन से दैट कि इट इज आल्सो स्पीयर ओवर देयर। अब यहां पे क्या करते हैं, तो यहां देखो स्टूडेंट ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस केस में अब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो कैसा बनेगा, वो आपको ध्यान देना। अब ये जो ऑब्लिक लाइन मैंने बनाया ये मैं कहां बना रहा हूं, ये मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, तो ये जो अंदर की तरफ मैंने बनाया मतलब ये आपका हो गया रफ सरफेस। अब बाहर की तरफ जो है ये थोड़ा सा डार्क कर दूंगा ताकि हमें समझ जाए। तो ये जो बाहर की तरफ है ये कौन सा सरफेस हो गया, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि क्या है, वो है हमारा आउटवर्ड। वो क्या है हमारा आउटवर्ड। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो मैं ये लाइन को पूरा एक्सटेंड कर रहा हूं। अगेन ये कौन सी पॉइंट हो गई, जो पिछले टाइम था वही चीज है। तो ये हो गया हमारा पोल ऑफ द मिरर। विच मिरर वी आर टेकिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये चीज ध्यान देना है आपको। अब यहां ध्यान दो, अब स्टूडेंट जैसे ये अंदर की तरफ मैंने बनाया तो सेंटर उसके पीछे की तरफ था, बट जब हम पीछे की तरफ सेंटर ले रहे तो वो कॉन्केव मिरर में था। अब इसका जो सेंटर है वो आगे की तरफ है, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा उसका ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है फ्रॉम पोल और फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट कि सेंटर तो बीच में है ना, यहां पे स्फीयर के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं तो सेंटर अपनी जगह पे है, रेडियस अपनी जगह पे, वो अपने हम लोग ने बता दिया। बट जब हम इसको इरेज कर दूं तो ये मिरर कैसा हो गया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर जो कि आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो यहां पे देखो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां ध्यान दो स्टूडेंट कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर था। किधर था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट इन कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। यहां पे ये टर्म आपको ध्यान देना है। तो इन कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इन कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। तो यहां पे ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखो ये इसके बिहाइंड हो गया, ये इसके बिल्कुल फ्रंट में हो गया, ये उल्टा हो गया ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके फ्रंट में देखा जाए तो ये सामने ही आ रहा है इसके। बट द पॉइंट इज दैट कि ये स्फीयर के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए वो बैक साइड में उस चीज को लिया जा रहा है। तो ये सारे चीज हम लोग ने वहां पे समझा। तो देखो पोल भी देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, ठीक है। टर्म्स तो हमने सब कुछ समझ लिया, बट मैं कुछ चीज बताना भूल गया जो कि पहले वाले में भी वही होगा कॉन्केव मिरर में। तो यहाँ पे पोल को इंडिकेट करने के लिए भी यूज है कैपिटल लेटर विच इज पी। रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम पी यूज कर लेंगे। देखो पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, बट प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जनरली
वो P और यहाँ पे एक्सेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो दैट्स द प्रिंसिपल एक्सेस, वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के वी यूज अ कैपिटल C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड एज सच तो मुझे नहीं लग रहा और कुछ यहाँ पे हमें बताना है। तो ये सारे टर्म्स जो थे वो हमने कॉन्केव मिरर में भी देख लिया और कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लिया। तो यहाँ पे जो टर्म्स मुझे बताने थे वो सारे टर्म्स हमने समझ लिए। बट अब क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब चीज क्या है, रियल, वर्चुअल, ये हमें चार चीज को समझना है, ठीक है। बाकी के जो टर्म्स थे, बाकी की जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमने समझ ली, बट ये चार चीज क्या है उसे हमें समझना है। तो चलो अब जरा उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपको एग्जाम में एकदम परफेक्टली पूछेगा कि ये टर्म्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं कॉन्केव मिरर को कंसीडर करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान देना। कॉन्केव मतलब ये मैंने बना दिया एक केव, इसके पीछे का जो सरफेस है दैट इज द रफ सरफेस, ओके। देखो मैं बार बार चीजों को बता रहा हूं, मतलब कि स्टूडेंट इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, आपको एकदम ये अच्छे से याद रखना है। दिस इज द पोल, सो आई यूज अ लेटर P which is the pole. This is the center of curvature, I am using the capital C, and this is the principal axis, that is P axis, okay. Now अब ध्यान दो कि ये रियल और वर्चुअल, अब यहां पे अगर इस चीज को समझा जाए तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द रियल इमेज एंड व्हाट इज द वर्चुअल इमेज, करेक्ट ना। ये चीजें हमने देखा है, ये नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस मतलब आप नहीं देख रहे हो, पुराने वीडियोस देखोगे तो ही आपको समझेगा स्टूडेंट ये सब चीजें क्या है, क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर वो चीजों को बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही इजी वे में सब कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ध्यान दो, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसिडरिंग सम रेज, ठीक है। रेज क्या है, तो वी आर कंसिडरिंग द पैरेलल रेज। तो ये देखो ये बहुत सारे मैं रेज ले रहा हूं, और आई कैन से नंबर ऑफ रेज बिकम अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये हो गए रेज। तो रेज कैसे हैं, आई कैन से, इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको लिखता हूं ऐसे, पैरेलल रेज। क्या लिखेंगे इसको, पैरेलल रेज ना। ये पैरेलल रेज देखो, ये इंसिडेंट रे भी इसको हम बोलेंगे, ये सारे इंसिडेंट रे हैं, पैरेलल रेज है, इंसिडेंट रेज जितने भी है सब पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये सारे इंसिडेंट रे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट कर रहे हैं। और कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है, यहां ध्यान दो। अब ये सारे रेज गए, अब देखो ये जब सारे रेज गए स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं तो इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट तो होगा। तो ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये ध्यान दे देते हैं, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, और ये रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जितने भी रेज मैंने डॉटेड में बनाया स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने जो बनाया स्टूडेंट, ये एक रे ये भी हो सकता है, ये एक रे ये भी हो सकता है, इसके ऊपर से भी गया, तो यहीं से गया इंसिडेंट रे और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि आपको समझे। मानो ये आपका सेंटर है, यहाँ क्योंकि वो डायग्राम की वजह से हो गया। तो दिस पॉइंट वी कॉल इट एज अ फोकस, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस, और इसको इंडिकेट करेंगे लेटर कैपिटल एफ। तो यहां पे चाहिए तो लिख देता हूं, दैट इज फोकस। और इस फोकस को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो यहां पे लिखा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो सारे इंसिडेंट रे एक दूसरे से पैरेलल हैं, और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट किए, तो हिट करने के बाद वो जहां रिफ्लेक्ट होके आए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट वी कॉल इट एज अ फोकस और द प्रिंसिपल फोकस ओवर दैट। ये आपको ध्यान देना है, मतलब कि जितने भी रेज अगर आएंगे तो फोकस आपका बिल्कुल कहां पे है, तो वेयर दिस फोकस रिसाइड, तो फोकस रिसाइड बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बिटवीन, यहां पे चाहिए तो मैं लिख देता हूं, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
वो हो गया आपका फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ बोलेंगे, वो ध्यान देना। बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो उनके बीच में क्या है, फोकस है, ये चीज हमें समझ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो हमें क्या समझना है, तो यहां हमने फोकस तो देख लिया, अब हमें समझना है, फोकस देख लिया, अब हम देखेंगे फोकल लेंथ। ये क्या है फोकल लेंथ, देखो ये वर्ड लेंथ मैंने बोला मतलब कि उसके कुछ ना कुछ तो वहां पे हम मेजर करने वाले, वो लेंथ वाइज में मेजर करने वाले। तो फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ इज फ्रॉम फोकस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वी यूज अ लेटर एज अ स्मॉल एफ, दैट इज व्हाट, दैट इज द फोकल लेंथ ओवर देयर। सो देखो यहां पे फोकल लेंथ स्टूडेंट ना दोनों तरफ है, एक फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे फोकल लेंथ बोलेंगे, और एक जो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस है उसको भी हम फोकस बोलेंगे, उसको भी हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो फोकल लेंथ इधर भी है और फोकल लेंथ इधर भी है, क्लियर हुआ। तो यहां पे जो टोटल फोकल लेंथ है वो कितना है, तो फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द फोकल लेंथ इज व्हाट, 2 टाइम्स एफ। सो कितना है, 2 टाइम्स एफ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां पे हमने फोकस भी देख लिया, फोकल लेंथ भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो अगर गैस किया जाए स्टूडेंट, तो हमने देखा था कि जो रियल इमेजेस होता है, वो रियल इमेजेस हमने देखा है हमारे, आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम बात करेंगे कि रियल इमेजेस होता है, रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। द पॉइंट इज दैट व्हेन आई से द ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आ रहे हैं और वो पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, वो फोकस है हमारा। तो यहां क्या होगा, ये फोकस है, और ये जो इमेज बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब बनेगा तो यहां पे जो इमेज प्रोड्यूस होगा, इधर जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इमेज है हमारा रियल इमेज, इसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज। सो इन कॉन्केव मिरर द इमेजेस विच इज प्रोड्यूस्ड, दैट इमेजेस इज द रियल इमेजेस ओवर देयर। आपको ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है जनरली एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रियल इमेजेस क्या होता है बेसिकली। तो यहां पे हमने बता दिया कि कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस होता है वो हमारा रियल इमेज होता है, और वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। वो कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हम समझ लेंगे हमारा कॉन्केव मिरर का, तो वही वापस से ये सब चीजें आएंगे। अब देखो आपको ये समझ में आ जाएगा स्टूडेंट कि रियल इमेजेस कॉन्केव में बन रहा है, तो वर्चुअल इमेजेस किस में बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। किस में बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में। तो चलो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का भी, ताकि हमारा जो टर्म वाइज में और जो चीजें हमारी है वो हमें और अच्छे से समझ जाए। अगेन अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से आपको कंसिडर करना है कि कैसा हमारा होगा। तो ये देखो, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की तरफ है मेरा रफ सरफेस, ठीक है, ये हो गया रफ सरफेस, दिस इज रफ सरफेस। ये हो गया हमारा पोल, फ्रॉम दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू कंसीडर सम इंसिडेंट रेस। तो सारे इंसिडेंट रेस ले लेते हैं। तो ये देखो, ये इंसिडेंट रे आ गया, ये इंसिडेंट रे आ गया, फिर 3 बना दूं, नहीं 2 ही बनाता हूं, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब देखो इंसिडेंट रेस आ गए, तो अब यहाँ पे अपने को क्या ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ सरफेस को मैं इरेज कर दूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ जाए। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट 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 इंसिडेंट, यू कैन सी दिस ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, सो पैरेलल रेज है ये, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, इंसिडेंट रे आए तो रिफ्लेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा, ये रिफ्लेक्ट इधर हो गया, ये रिफ्लेक्ट यहां हो गया, ठीक है, ये यहीं से आया, यहीं से रिफ्लेक्ट भी हो गया, ठीक है।
फिर ये रिफ्लेक्ट यहां हो गया और ये रिफ्लेक्ट यहां हो गया। अब सारे रिफ्लेक्टेड रेस को स्टूडेंट में ट्रेस कर रहा हूं, ये देखो ये सारे ट्रेसिंग, इसको बोलते हैं ट्रेस करना, ये डॉटेड लाइन ट्रेस कर रहा हूं। अब ये जो ट्रेस कर रहा हूं, ये ट्रेस कहां की तरफ कर रहा हूं स्टूडेंट, पीछे की तरफ कर रहा हूं। मतलब ये जो पॉइंट हो गया वो मेरा पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा फोकस। वो कौन सी पॉइंट हो गई, फोकस हो गई। तो अब यहां पे देखो, अब अगेन अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रॉम फोकस टू द पोल, फ्रॉम फोकस टू द पोल, तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो इस केस में भी देखो फोकल लेंथ इधर भी है तो फोकल लेंथ इधर भी होगा। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, अगेन इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बना देंगे तो वो हमारा फोकस का फोकल लेंथ भी हमें वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि स्टूडेंट जब कॉन्वेक्स मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं तो देखा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटवर्ड है, तो इंसिडेंट रे आए रिफ्लेक्ट हो गया। जब इनको हमने ट्रेस किया तो हमें पता क्या चल रहा है कि उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। तो इन कॉन्वेक्स मिरर the image is formed behind the mirror, and the image is virtual image, आपको ये चीज ध्यान देना है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज हमारा फॉर्म करेगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, एंड जो इमेज होगा वो इमेज होगा हमारा वर्चुअल इमेज। और कॉनकेव मिरर में जो इमेज हमारा फॉर्म्ड होगा वो इमेज होगा हमारा रियल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस आर दोज इमेजेस which cannot be obtained on the screen। तो इसके यहां पे हमें यही सब टर्म समझना था। ये जो चार टर्म है स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट है, फोकस, फोकल लेंथ, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या है, और बाकी सब चीजें तो हमने एक होलो स्फीयर के हिसाब से कंसीडर करके समझ लिया। तो इस वीडियो के अंदर मुझे यही सारे टर्म्स आपको बताने थे। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सारे टर्म्स पूछा जा सकता है, डायग्राम के थ्रू, एमसीक्यू के थ्रू, फिर थ्योरी क्वेश्चन के थ्रू। तो ये सारे चीज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो आपको ये सारे टर्म्स आगे यूज आने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि कहां से इमेज, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बनेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन सकता है, वो पोल पे बन सकता है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पास में कहीं पे भी बन सकता है, फोकस पे बन सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए ये टर्म्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को स्टूडेंट मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। मुझे जो टर्म्स बताने थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसके अंदर, वो मैंने बता दिया पूरे वीडियो के अंदर। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं स्टूडेंट तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक कर दो, एंड जाने से पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।